कभी आपने सुना है कि फेक करेंसी ने किसी कंट्री की इकोनॉमी बचा दी हो? जी हाँ, ये कहानी है ब्राजील की। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दुबे है और आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। ये कहानी एक अर्थशास्त्री और उसके साथियों के बारे में है, जिन्होंने ब्राजील के लोगों को यह विश्वास दिलाने की चाल चली कि वे देश को बेतहाशा मुद्रास्फीति यानी रैम्पेंट इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं। उनकी योजना अजीब और असंभव सी लगती थी, लेकिन यह काम कर गई। 20 साल पहले ब्राजील की मुद्रास्फीति दर 80% प्रति माह था। इसका मतलब यह था कि अगर एक दिन अंडों की कीमत $1 होती तो एक महीने बाद वो $2 हो जाते। अगर यह सिलसिला एक साल तक चलता तो अंडों की कीमत $1000 हो जाती। व्यवहार में इसका अर्थ यह था कि दुकानों को हर दिन अपनी कीमतें बदलनी पड़ती थी। किराने की दुकान का एक कर्मचारी गलियों में घूमकर हर चीज पर नए दामों के स्टिकर लगाता था। ग्राहक उससे आगे भागते थे ताकि वे पुरानी कीमत पर सामान खरीद सके। यह समस्या 1950 के दशक से चली आ रही थी, जब सरकार ने नई राजधानी ब्रासिलिया बनाने के लिए पैसे छापे थे। 1980 के दशक तक मुद्रास्फीति का यह पैटर्न स्थापित हो चुका था। यह कुछ इस प्रकार था। पहले नया राष्ट्रपति आता और नई योजना लागू करता, फिर राष्ट्रपति कीमतें और बैंक खाते फ्रीज कर देता, फिर राष्ट्रपति असफल होता और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता या वे चुनाव हार जाते, और फिर यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता। इन योजनाओं का एकमात्र प्रभाव यह पड़ा कि हर ब्राजीली को यह यकीन हो गया कि सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असमर्थ है। लेकिन एक और उपाय था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। यह उपाय रियो की कैथोलिक यूनिवर्सिटी के 4 दोस्तों ने तैयार किया था। इनका नाम सिर्फ इसलिए चर्चा में आया क्योंकि 1992 में एक नए वित्त मंत्री की नियुक्ति हुई, जिसे अर्थशास्त्र की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए मंत्री ने एडमार बाचा को बुलाया, जो इस कहानी के हीरो हैं। उन्होंने कहा, मुझे वित्त मंत्री बनाया गया है और मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, इसलिए कृपया कल ब्रासीलिया आकर मुझसे मिले। बाचा याद करते हैं, मैं डर गया था। बाचा वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वह और उनके 3 दोस्त ग्रेजुएशन के समय से ही ब्राजील की मुद्रास्फीति पर शोध कर रहे थे। वे अक्सर यूनिवर्सिटी के बारे में बैठकर इस बात की शिकायत करते थे कि किसी को इस समस्या का हल नहीं पता, और अब उन्हें कहा गया, ठीक है, इसे अपने तरीके से ठीक करके दिखाओ। बाचा को राष्ट्रपति से मिलने के लिए बुलाया गया। मैंने अपने बच्चों के लिए एक ऑटोग्राफ मांगा, बाचा कहते हैं। राष्ट्रपति ने बाचा के बच्चों के लिए लिखा, कृपया अपने पिता से कहो कि वे देश के हित में तेजी से काम करें। अब चारों दोस्तों ने अपनी योजना समझानी शुरू की। उन्होंने बताया कि मुद्रा की आपूर्ति को धीमा करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि लोगों का विश्वास बनाए रखा जाए कि पैसा अपनी कीमत बनाए रखेगा। इसीलिए उन्होंने एक नई मुद्रा बनाने का प्रस्ताव रखा, जो स्थिर, विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। यह मुद्रा असली नहीं थी, न सिक्के थे न नोट, और यह नकली थी। हमने इसे URV, यूनिट ऑफ रियल वैल्यू कहा। बाचा बताते हैं, यह सिर्फ एक अवधारणा थी, असल में इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था। लोग अभी भी मौजूदा मुद्रा क्रूजेरो का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हर चीज की कीमत URV में लिस्टेड थी। उनकी तनख्वाह URV में थी, टैक्स URV में थे और बाजार में सभी वस्तुओं की कीमतें URV में थी। लेकिन अंतर यह था कि URV की कीमत स्थिर रखी गई। बस यह तय किया गया कि एक URV कितने क्रूजेरो के बराबर हो। मान लीजिए दूध की कीमत 1 URV है। किसी दिन 1 URV 10 क्रूजेरो के बराबर हो सकता था। एक महीने बाद दूध की कीमत फिर भी 1 URV ही रहती, लेकिन उस समय 1 URV 20 क्रूजेरो के बराबर हो जाती। इसका उद्देश्य यह था कि लोग कीमतों को URV में देखना शुरू कर दें और यह मानना बंद कर दें कि वह हमेशा बढ़ती रही। इसके बाद बाचा और उनकी टीम ने घोषणा की कि यह आभासी मुद्रा ब्राजील की वास्तविक मुद्रा बन जाएगी। इसे रियल कहा जाएगा। अब से सभी को उनकी तनख्वाह और सभी वस्तुओं की कीमतें इसी नई मुद्रा रियल में दी जाएंगी, बाचा कहते हैं। यही हमारी चाल थी। जिस दिन रियल मुद्रा लागू हुई, एक पत्रकार ने बाचा से पूछा, प्रोफेसर, क्या आप कसम खाकर कह सकते हैं कि कल से मुद्रास्फीति खत्म हो जाएगी? बाचा ने कहा, हाँ, मैं कसम खाता हूँ, और वास्तव में मुद्रास्फीति खत्म हो गई और देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। आने वाले वर्षों में ब्राजील एक प्रमुख निर्यातक बन गया और 2 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। ये थी कहानी ब्राजील की बिखरती इकोनॉमी की, जिस देश की इकोनॉमी आज दुनिया में टॉप 10 में आती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए व्यू।